अज़ोव सागर और ब्लैक सी के बीच एक इलाका है जिसे दुनिया क्रीमिया के नाम से जानती है। फिलहाल क्रीमिया पर रूस का कब्जा है, लेकिन यही क्रीमिया 2014 से पहले यूक्रेन का हिस्सा था। लेकिन पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन का ऑर्डर दिया और चंद घंटों के भीतर ही रूसी सेना ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। मगर अब उसी क्रीमिया को हासिल करने के लिए यूक्रेन ने पहले जंग का ऐलान किया और अब क्रीमिया में यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के बारूदी हमले का फर्स्ट ट्रेलर सामने आया है। वो ये कि क्रीमिया में मौजूद रूसी सेना के एयरबेस को यूक्रेन ने उड़ा दिया। आखिर कैसा था यूक्रेन का विस्फोटक पलटवार, देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग की आंच भले ही धीमी हुई हो, लेकिन ये बुझी नहीं है। अब भी ज़ेलेंस्की का बदला बाकी है। अब भी यूक्रेनी सेना का प्रतिशोध बाकी है। अब भी जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी है। अब तक रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में बारूदी कोहराम मचा रही थी। कीव से खार्किव तक, लवीव से चेर्निहिव तक, खेरसोन से वासिल्कीव तक, डोनेस्क से लुहास्क तक, यूक्रेन के हर प्रांत, हर शहर में रूस का विध्वंस अटैक जारी था। मगर अब यूक्रेन ने क्रीमिया पर भीषण अटैक किया है। गोला बारूद और मिसाइलों से रूसी कब्जे वाले इस इलाके को दहलाया है। जी हां, क्रीमिया से जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया में रूसी एयरबेस पर अटैक किया। क्रीमिया के नोवोफेड्रोविका का साकी एयरबेस तबाह हुआ। क्रीमिया में मौजूद रूस के मिलिट्री हब भी यूक्रेन के टारगेट पर हैं। आपको बता दें कि क्रीमिया पर हमले का ऐलान यूक्रेन पहले ही कर चुका था। यूक्रेन ने साफ किया था कि क्रीमिया पर अटैक तभी संभव है जब पश्चिमी देश उसे हथियारों की सप्लाई करते हैं। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स की ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं और शायद यूक्रेन को जो गोला बारूद चाहिए था, जैसे ही वो मिला, यूक्रेन आर्म्ड फोर्स ने ताबड़तोड़ हमले में रूसी सेना के एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि यूक्रेन के हमले के बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने क्रीमिया समेत नेटो को वार्निंग दी और कहा कि अब क्रीमिया पर किसी भी तरह का हमला हुआ या फिर नेटो देशों ने क्रीमिया में घुसपैठ की कोशिश की तो फिर अंजाम भयावह होगा। मुझे ये कहने में कतई झिझक नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले दिमित्री मेदवेदेव ही वो शख्स हैं जिन्होंने यूक्रेन को आगाह किया था कि अगर यूक्रेनी फौज ने क्रीमिया पर अटैक किया तो ये उसके लिए जजमेंट डे साबित होगा। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने यह भी ऐलान किया कि अगर क्रीमिया पर एक भी बम फटा तो यह हमला क्रेमलिन पर माना जाएगा। मतलब ये कि अगर गलती से भी यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले का मन बनाया या फिर अटैक किया तो यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स समेत तमाम उन लोगों को रूस मौत के घाट उतारेगा जो यूक्रेन के ऑपरेशन क्रीमिया में अहम किरदार निभा रहे थे। बावजूद इसके यूक्रेन ने क्रीमिया पर धावा बोला, रूसी एयरबेस को ही उड़ा दिया। अब सवाल यह है कि आखिर क्रीमिया में ऐसा क्या है जिसके चलते पुतिन ने इसे साख का सवाल बना रखा है। सवाल यह भी अहम है कि आखिर यूक्रेन क्रीमिया पर ही क्यों हमले कर रहा है
तो इसकी वजह है क्रीमिया को लेकर सालों पुरानी अदावत। जी हां, साल 2014 से पहले क्रीमिया यूक्रेन का ही हिस्सा था। अजोव सागर और ब्लैक सी के बीच मौजूद इस शहर पर यूक्रेन का एकाधिकार था। दरअसल सोवियत संघ में रूस और यूक्रेन दोनों देश शामिल थे। 1957 में सोवियत लीडर क्रुश्चेव ने बड़ा ऐलान किया, क्रीमिया को तोहफे के तौर पर यूक्रेन को दे दिया था। साल 1991 में सोवियत संघ टुकड़ों में बिखर गया। रूस और यूक्रेन भी दोनों अलग अलग देश बन गए। इसके बाद क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में विवाद हुआ। साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2014 में क्रीमिया को लेकर हुई जंग रूस के लिए बेहद आसान थी, क्योंकि यूक्रेनी सेना ने बगैर युद्ध लड़े ही क्रीमिया को रूसी सैनिकों को सौंप दिया। महज रात भर में ही रूसी सैनिकों ने पूरे क्रीमिया पर टोटल कंट्रोल कर लिया। बस अब उसी क्रीमिया को फिर से हासिल करने की चाहत में यूक्रेन फड़फड़ा रहा है। रूस से अपना बदला लेने के लिए यूक्रेनी सेना एक्शन में है। पश्चिमी देशों से हथियार मांगे जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द क्रीमिया पर फिर से कंट्रोल किया जा सके। क्रीमिया पर कंट्रोल रूस और यूक्रेन दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि क्रीमिया के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर ब्लैक सी है और इसी ब्लैक सी से रशियन नेवी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ब्लैक सी में रूस के करीब 70 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। इसके अलावा घातक रूसी सबमरीन्स ने भी ब्लैक सी में डेरा डाला हुआ है। मकसद साफ है, हर हाल में ब्लैक सी पर कब्जा, क्योंकि ब्लैक सी यूरोप और एशिया के बीच में है, लिहाजा इसे गेटवे ऑफ एशिया और यूरोप कहा जाता है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने समंदर के इस हिस्से को सबसे बड़ा वॉर जोन बना दिया है। क्रीमिया पर पहले से ही रूस का कब्जा है। ऐसे में रूस ने यूक्रेन का समंदर तक पहुंचने का हर रास्ता बंद कर दिया है। बस इसी के चलते यूक्रेन दोबारा क्रीमिया को हासिल करना चाहता है, ताकि रूसी चक्रव्यूह को तोड़ा जा सके।